Good morning, students. Today's topic is misconceptions in electronic configuration. ये जो टॉपिक है मिसकंसेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसलिए दिया गया है कि कन्फिगरेशन बताते समय हुए आपको जो हम होमवर्क दिए से 1 से 50 तक में उसमें कुछ ना कुछ में आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज करोगे। बहुत लोग बोलेगा कि सर कॉपी में क्रॉस दिया हुआ है, कहीं टिक दिया हुआ है, क्या मतलब है। तो ये चीज़ आपको हम क्लियर समझा रहे हैं, ध्यान से आप बोर्ड पर टॉपिक देखिए। मिसकंसेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बगल में डेंजर का साइन। याद कीजिए, आप लोगों को हम पढ़ाए थे कि जो कंसेप्ट से बाहर हो जाता है डैट इज कॉल्ड मिसकंसेप्शन। ये मिस जो हम कंसेप्ट दिए इसमें कुछ कुछ कंसेप्ट से बाहर रूल हो जा रहा है। तो इस टॉपिक में हम समझेंगे कि कहाँ हम वो सब पहचानेंगे मिसकंसेप्शंस को और कैसे सुधारेंगे। जैसे कि टॉपिक में लिखा हुआ है, इन केस ऑफ फ्यू एटम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंजेस। जैसे क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर और भी होता है, लेकिन आप इतना जानो, आप सीख जाओगे। इतना इतना के बाद आप समझ जाओगे कि कैसे हम पकड़ेंगे, कहाँ चेंज करना होता है। क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर जिसका एटॉमिक नंबर क्लियर है 24, 29 और 47। जब आप क्रोमियम का कन्फिगरेशन लिखते हो तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। बगल में क्रॉस दिया हुआ है। इसका मतलब रूल के हिसाब से हम जो लिखना था वो लिख दिए, लेकिन हम गलत क्यों किए? गलत इसलिए किए, उसको सुधार कर नीचे देखिए क्या लिखें। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। आप इलेक्ट्रॉन को ऊपर में जोड़िए 24 है, नीचे भी 24 है, लेकिन जब हम अंडरलाइन किए हैं 4s2 3d4 में, वहाँ पे हम 4s1 3d5 किए हैं। ऐसा क्यों किए? तो दिमाग में एक बात बैठा लो कि जब डी में 4 हो या डी में 9 हो, कन्फिगरेशन लिखते समय लास्ट में डी में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए या डी में 9 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो आप कोशिश करो एक बगल से लेकर D5 कर दो, D9 को बगल से लेकर D10 कर दो। ऐसा करने से जो कन्फिगरेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, एटम ज़्यादा स्टेबिलिटी फील करता है। अगर कोई भी ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आप पता कर लोगे कहाँ है। डी के केस में होता है। बहुत लोगों के दिमाग में आता होगा सर डी में क्यों होता है, पी में भी तो 6 होता है, तो 6 रहे या P3 रहे तो ज़्यादा होगा बगल से। नहीं, क्योंकि पी के बगल में जो होता है उसमें एनर्जी डिफरेंस एस आएगा और एस और पी के बीच का दूरी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं। आपको हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, बस आप इतना जान लो कि कन्फिगरेशन लिखते समय अगर D4 आता है, D9 आता है, तो बगल से एक लेकर D को 5 करेंगे और D को 10 करेंगे। अब सवाल है D को हम 5 क्यों करेंगे, D को 10 क्यों करेंगे? तो 5 इसलिए करेंगे क्योंकि डी ऑर्बिटल्स 5 बक्सा होता है, 10 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड होता है और 5 आधा भरा होता है। अगर 10 भर जाए तो फुलफिल्ड हुआ, मोर स्टेबल। आधा भरा है तो हाफ फिल्ड हुआ, स्टेबल। लेकिन अगर D1 D2 D3 आ जाए, D4 आ जाए, D6 आ जाए, D9 आ जाए, तो इस केस में हम स्टेबिलिटी नहीं कहते हैं। तो D4 D10 होना चाहिए। इसलिए आप कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। कन्फिगरेशन देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। लास्ट में देखिए, इसको पावर को जोड़िए, 29 आ रहा है, रूल के हिसाब से सही है। लेकिन क्योंकि 3d9 आ गया, जैसा कि हम आपको बताए, तो ये बगल से एक ले लिया, ऐसे 3d10 हो गया और 4s1, तो ये सही है। उसी तरह आप सिल्वर में भी देखिए, लास्ट में 5s2 4d9 था, हम 5s1 4d10 किए क्योंकि d9 सिस्टम आ गया। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ, दिस कन्फिगरेशन ओनली चेंजेस टू अटेन स्टेबिलिटी बिकॉज वी नो डैट हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। अब सवाल है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% गारंटी रखिए कि जितना दिन से हम पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, इससे क्वेश्चन जरूर रहेगा। हाँ, क्वेश्चन कैसा रहेगा, हो सके डायरेक्ट क्वेश्चन ना रहे, कन्फिगरेशन लिखना, इससे क्वेश्चन आपको बना देगा। जैसे कि आप क्रोमियम का कन्फिगरेशन कॉपर का देख रहे हैं, क्वेश्चन पूछ देगा वाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम चेंजेस टू 4s1 3d5 नॉट चेंजेस टू 4s2 3d4। क्योंकि क्रोमियम का कन्फिगरेशन क्यों हो जाता है 4s1 3d5, होना तो चाहिए 4s2 3d4। तो आप बताओगे कि इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी बिकॉज वी नो डैट हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, इसलिए चेंज होता है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन रीजनिंग पूछ सकता है। फिर आपसे बहुत फेमस क्वेश्चन जो हर साल क्वेश्चन देता है कि विच वन इज मोर स्टेबल, Fe+3 और Fe+2।
आपको बताना है कि Fe+3 ज़्यादा स्टेबल है कि Fe+2। तो आपको हम कन्फिग्रेशन लिखना सिखाए हैं। पहले आप Fe का लिखो, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, और Fe+3 का मतलब Fe का लिखो, फिर 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, उसमें से जो D आधा भरा या पूरा भरा होगा वो स्टेबल होगा। तो ये क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेगा। तो फिलहाल आपको ये फेयर कीजिए, क्वेश्चन हम आपको भेज रहे हैं, क्वेश्चन हम आपको देंगे। पहले आप वीडियो को अच्छी तरह से पढ़िए, उसके बाद फेयर कीजिए। अगर कोई टॉपिक में कहीं भी दिक्कत होता है तो फिर आप जिक्र कीजिए। थैंक यू।